नमस्कार, प्रणाम। मैं अविनाश, वारदात तक के एक नए एपिसोड में आज जिस सच्ची घटना के साथ आप लोगों के बीच में आया हूँ, ये सच्ची घटना बिहार की है। बिहार की जो राजधानी लगती है पटना, इसी पटना की है सच्ची घटना। दरअसल जिसके हाथों में ये जिम्मेदारी सौंप दी गई है कि आपकी रक्षा करनी है, पूरी जनता की रक्षा करनी है आपको, लेकिन जब वही भक्षक बन जाता है, वही हैवान बन जाता है, तो वाकई जो मानवता है वो शर्मसार हो जाती है। दरअसल आज जिस सच्ची घटना का मैं जिक्र करने वाला हूँ, जिसमें ये व्यक्ति होता है, ये किसी और का नहीं बल्कि अपने ही साथ कार्यरत एक महिला होती है, जो एक आम महिला नहीं थी बल्कि एक दरोगा होती हैं, एक सब इंस्पेक्टर होती हैं। उन्हीं के साथ ये हैवानियत की जाती है। आप इस घटना को ध्यान से सुनिएगा। दरअसल जब महिला की जो स्थिति है, जब उसको जाना जाता है, तो सुनने के बाद वाकई सभी लोग हैरान हो जाते हैं। दरअसल जब वो महिला को, जो वो इंस्पेक्टर होता है, जब प्रेग्नेंट करता है, जब ये महिला उसको बात बताती है, तो वो दरोगा उसको लात मारता है उसके पेट में, और उसका जो अंजाम होता है इतना बुरा होता है। और यहीं से जो कहानी है वो एक अलग ही मोड़ लेती है। दरअसल जब इसका जिक्र जब होता है, जब सबको ये बात पता चलती है कि एक दरोगा ने इतनी घिनौनी, एक इंस्पेक्टर ने ऐसी घिनौनी हरकत कर दी है एक अपने ही जूनियर के साथ, यानी कि सब इंस्पेक्टर के साथ, सभी लोग इस बात की निंदा करने लगते हैं। और जो भी इस बात को सुनता है वो कहता है कि वाकई ये जो इंस्पेक्टर था वो एक नंबर का दरिंदा था, हैवान था, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। चलिए आज की जो सच्ची घटना है इसके बारे में पूरा जानते हैं कि आखिर बात क्या है और पूरा मामला क्या है, आखिर हुआ क्या था इसमें। दरअसल कहानी शुरू करूं उससे पहले जितने भी हमारे भाई, जितने भी हमारी बहन चैनल पर नए आए हुए हैं, इस वारदात तक परिवार के चैनल को सब्सक्राइब करके और इस परिवार का हिस्सा बनिए और अपने प्यार और सपोर्ट बरसाते रहिए। बस एक वीडियो को लाइक करना होता है। मैं 20 मिनट की अगर कहानी सुनाऊं तो आपको 2 सेकंड लगेंगे बस इस वीडियो को लाइक करने में। बस आपके एक लाइक से, एक सब्सक्राइब से हमारा उत्साह बढ़ता है और हम वीडियो लेकर के आप लोगों तक आते हैं, और वो भी अलग अलग और नई नई जो कहानियां होती हैं वो उस कहानियों को आप लोगों के सामने परोसते हैं। और ये जो कहानी है, सच्ची जो घटना है, ये पहले की सच्ची घटना नहीं है बल्कि इसी 15 जनवरी 2024 की ये सच्ची घटना है। तो चलिए आखिर हुआ क्या था जानते हैं। और कहानी सुनने से पहले प्लीज आप लोगों से विनती है, गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दे, इस परिवार का हिस्सा बने। दरअसल जो बिहार है, बिहार की जो राजधानी है पटना, इसी पटना का एक थाना लगता है, जक्कन थाना। इसी थाने में एक इंस्पेक्टर होते हैं जिनका नाम अरविंद होता है। दरअसल यहाँ पर सबका जो जो दरोगा है या फिर जो महिला है उसका नाम बस प्राइवेट रखा गया है, और जो थाना है, जो जिला है, सारी चीजें सेम है, कोई भी परिवर्तन इसमें नहीं किया गया है। दरअसल जो अरविंद होता है, अरविंद इंस्पेक्टर होता है, एक दिन जो महिला जो दरोगा होती है जिसका नाम पूजा होता है, दरअसल जो पूजा होती है, पूजा जो है वो इंस्पेक्टर होती है, सब इंस्पेक्टर होती हैं, और जो इंस्पेक्टर होता है वो अरविंद होता है। इन दोनों लोगों की एक ही थाने में पोस्टिंग होती है, और वहीं पर इन लोगों की जब मुलाकात होती है, जो दरोगा है वो पूजा को जब देखता है, पूजा सिंह को, तो वाकई वो उनका दीवाना हो जाता है। जब पूजा सिंह का जब दीवाना इस कदर होता है, लेकिन वो ये भी कहता है कि उसकी पहुंच बहुत ज़्यादा है। ये ऐसे ही उसने बहुत बड़े दावे कर रखे थे, सारे अपने जो वहाँ के स्टाफ थे सभी लोगों से उसने ऐसे ऐसे दावे कर रखे थे। उसकी जो पहुंच है वो बहुत ऊपर तक है। अपनी पहुंच की बदौलत ही वो इस थाने में, यानी कि जो जक्कन थाना है, इसी थाने में वो 3 साल रहा है। चाहे वो अधिकारियों को पैसे खिला करके रहा हो या फिर जैसे भी करके रहा है, लेकिन वो रहा था। इस बात को वो ये खुद पुष्टि करता है। दरअसल जो पूजा थी उनका नया नया ट्रांसफर हुआ रहता है, और जैसे ही तकरीबन 6 महीने जब गुजरते हैं वहीं पर, तो जो ये अरविंद होता है, ये कहीं ना कहीं ये पूजा के प्रति इसका जो लगाव होता है वो बेहद बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। एक दिन जो अरविंद है वो पूजा से कहता है कि तुम एक काम करो कि मेरे घर पे आओ। मैं जो वहाँ पे जो सरकारी आवास होता है उसी आवास पे बुलाता है। वो कहता है कि यहाँ पे मुझे कुछ काम है, और उस काम को निपटाने के लिए तुम्हारी हेल्प चाहिए थी, ये जो कॉन्फिडेंशियल काम है
उसी के लिए तुम आ जाओ थाने घर पे, यानी कि जो आवास होता है उसी पर बुलाता है वो। जो पूजा है वो कहती है कि ठीक है। पूजा जब वहाँ पर पहुँचती है तो फिर जो इंस्पेक्टर साहब होते हैं वो कहते हैं कि तुम कुछ लोगी चाय या कॉफ़ी? तो वो कहती है कि नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, धन्यवाद। तो जो अरविंद होता है वो कहता है कि ठीक है, कोई बात नहीं, काम लंबा चलेगा तो थोड़ा हो सकता है कि टाइम लगेगा, इससे अच्छा कि मैं चाय ही बना ले रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, मैं बना लेता हूँ, बैठे बैठे बातें भी कर लेंगे और चाय भी पी लेंगे। इस पर जो महिला होती है, यानी कि जो पूजा होती है, वो कहती है ठीक है। अब जो इंस्पेक्टर होता है वो चाय बनाता है और चाय बना करके लेकर के जब आता है और दोनों बैठ करके जब चाय पी रहे होते हैं, चाय पीते पीते जब चाय पी करके ये दोनों बात कर रहे होते हैं, बात करने के दौरान ही जो पूजा है वो सो जाती है। सो करके जब उस कुछ देर जब वो सो जाती है तो फिर जब उसकी नींद खुलती है, जब उसकी आँख खुलती है, तो जब वो देखती है खुद को, तो वो वाकई एकदम हैरान हो जाती है, परेशान हो जाती है कि आखिर ये क्या हो गया उसके साथ। दरअसल जब वो खुद को देखती है, जब ऐसे अपने शरीर पे हाथ जब फेरती है, तो फिर वो खुद को एकदम नग्न अवस्था में पाती है, एकदम न्यूड अवस्था में पाती है। जब इस स्थिति को देखती है तो खुद को समेटती है और समेट करके फिर सामने ही बैठे जो इंस्पेक्टर होता है वहीं पर बैठ करके सिगरेट पी रहा होता है और कहता है कि उठ जाओ। इस पर जो पूजा होती है वो खुद को समेट रही होती है, खुद को ढकने की कोशिश कर रही थी कि उसके बदन पे एक भी कपड़े नहीं होते हैं। फिर भी जो महिला थी वो देखने की कोशिश करती है कि आखिर ये उसके साथ हो क्या गया है। दरअसल इतने में ही जो अरविंद होता है, जो इंस्पेक्टर होता है, वो कहता है कि तुम्हें शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं है, खुद को ढकने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम खुद को छोड़ दो, वैसे तुम बिना कपड़ों के बेहद खूबसूरत लगती हो, बेहद हॉट लगती हो। इस पर जो पूजा है वो मारे शर्मिंदगी के खुद को ढकने की कोशिश कर रही थी, कपड़े खोज करके अपनी ढकती है, खुद को कपड़े पहनती है, तो कहती है कि आपने ये मेरे साथ क्या कर दिया, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। इस पर जो इंस्पेक्टर होता है वो उसके साथ बदतमीजी से पेश आता है। वो कहता है कि तुम इस बात को किसी को नहीं बताओगी, अगर इस बात को अगर तुम किसी को अगर बताती हो तो तुम्हारी बहुत ज़्यादा बदनामी होगी और मैं तुम्हें नौकरी से बर्खास्त करा दूंगा। मेरी बहुत ज़्यादा ऊपर तक पहुँच है और अपनी पहुँच के बदौलत ही मैं यहाँ पर 3 साल से टिका हुआ हूँ और मुझे कोई यहाँ से हिलाने वाला नहीं है। अगर तुम इस बात की चर्चा अगर किसी से भी अगर कर दोगी तो मैं तुम्हारी नौकरी खा जाऊंगा और तुम्हारी जो बदनामी होगी अलग। क्योंकि दरअसल जो पूजा सिंह होती है वो शादीशुदा होती है। शादीशुदा होने के बाद जो उसका परिवार था उसको भी देखना था इसको। फिर वो सोचती है कि कोई बात नहीं, हो सकता है कि ये लास्ट बार हो, ऐसा होगा भी नहीं। अब जो इंस्पेक्टर होता है वो कहता है कि तुम बिना कपड़ों के बेहद खूबसूरत लगती हो, ना भरोसा हो तो तुम ये देखो, तस्वीरों को देखो। जो दरोगा होता है, माफ़ी चाहते हैं, जो इंस्पेक्टर होता है वो अलग अलग तस्वीरें जो होती हैं अपने फ़ोन में उस महिला को, यानी जो पूजा सिंह है, उसको दिखाता है और दिखा करके दिखाता है देखो तुम बिना कपड़ों के कितनी खूबसूरत लग रही हो। फोटोग्राफ्स भी उसने निकाल रखे थे, जो कई फोटोग्राफ्स उसने निकाले थे। इस पर जो महिला थी, यानी कि जो पूजा सिंह थी, जो सब इंस्पेक्टर थी, वो कहती है कि प्लीज़ हमें छोड़ दीजिए, हमें माफ़ कर दीजिए और आप ऐसी गलती मत करिए, बहुत बदनामी होगी, मेरा परिवार टूट जाएगा, मेरा परिवार जो है वो बिखर जाएगा। लेकिन वो जो इंस्पेक्टर होता है अपने वर्दी का रौब झाड़ते हुए, हालांकि जो वो इंस्पेक्टर होता है एक ही पोस्ट पे बड़ा होता है और ये सब इंस्पेक्टर होती है, कुछ ज़्यादा का अंतर नहीं होता है। लेकिन जो महिला थी वो थी तो आखिर महिला ही, उसके अंदर डर होता है, इज्जत का डर होता है। दरअसल वो शादीशुदा होती है, इस बात को लेकर के उसके मन में काफ़ी ज़्यादा डर होता है कि अगर ये बात किसी को अगर पता चलती है, खासतौर से अगर उसके परिवार वालों को, उसके पति को, तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बदनामी होगी और उसके जो परिवार है वो टूटने के कगार पे आ जाएगा। दरअसल जब इस बात की जो जानकारी जब लगती है, जो पूजा सिंह है, आखिर वो ना चाहते हुए भी कुछ कर नहीं सकती है और इसी बात को लेकर के जो पूजा सिंह है अब बार बार उसके साथ शोषण होता है, बार बार उसका शिकार हो रहा था। जब भी उस इंस्पेक्टर का मन होता उसको बुलाता था अपने दरवाजे, घर पे, अपने क्वार्टर पे, और उसके साथ हैवानियत करता था, उसके साथ दरिंदगी करता था। अब ऐसे ही जो ये सिलसिला होता है वो चल रहा होता है और ऐसे ही चलते चलते वक्त गुजर रहा था। लेकिन इस महिला के साथ, जो महिला जो दरोगा होती है, उसके साथ शोषण होना
कम नहीं होता है। अब ये जो वाक्य है आखिर बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। अब ऐसे ही एक दिन जब भी जो इंस्पेक्टर था, यानी कि जिसका नाम, हाँ, जो इंस्पेक्टर होता है, वो जब भी उसका मन होता था वो पूजा सिंह को बुलाता था अपने रूम पे और बुला करके उसके साथ शारीरिक शोषण किया करता था। एक दिन जो पूजा सिंह होती है वो कहती है, ऐसे ही उसके साथ वो जब हैवानियत कर रहा होता है तो वो कहती है कि वो उसके बच्चे की माँ बनने वाली है। अब जब इस बात को जो अरविंद है, यानी कि जो इंस्पेक्टर है, जब वो इस बात को सुनता है तो पहले तो बहुत गंदी गंदी गालियां देता है, और गालियां देने के बाद से फिर जब वो इस बात को फिर दोबारा से कहती है कि वो उसके बच्चे की माँ बनने वाली है, तो इस पर जो अरविंद होता है वो अपने कुर्सी से उठता है और उठ करके उस पूजा सिंह के पेट में एक लात मारता है, जिससे वहीं पर जो पूजा सिंह है, जो सब इंस्पेक्टर है, वो गिर जाती है। वहीं पर गिर करके वहीं पर तड़पने लगती है, छटपटाने लगती है, उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है। वो कहती है कि अब बहुत हुआ, प्लीज़ अब मुझे छोड़ दीजिए, मेरी इज्जत चली जाएगी, आप अब मुझे बख्श दीजिए, आप मेरे साथ जो अत्याचार करते हैं उसको करना बंद करिए। लेकिन जो इंस्पेक्टर होता है वो इस बात को सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। धीरे धीरे पूजा ने खुद को समेटा और समेट करके वो किसी तरह वो सीधे वहाँ से हॉस्पिटल पहुँचती है। जब हॉस्पिटल पहुँचती है तो फिर वहाँ पर देखती है, जो डॉक्टर हैं उनकी उसकी जब तबीयत को देखते हैं, देखने के बाद उसको तुरंत एडमिट किया जाता है, उसका इलाज चलता है। कुछ देर तो वो बेहोश रहती है। जब अगले दिन उसको होश आता है तो फिर जो डॉक्टर हैं वो कहते हैं कि तुम तो ठीक हो, लेकिन जो तुम्हारे पेट में जो बच्चा पल रहा है हम उसको नहीं बचा पाए हैं। ये चोट लगने की वजह से ये बच्चा जो है वो मर चुका था, इसकी वजह से हमें तुम्हारा अबॉर्शन करना पड़ा, गर्भपात करना पड़ा। तो जो महिला थी वो फूट फूट कर रोने लगती है, और फिर उसने इस बात को केवल तब तक तो दो ही लोग जान रहे होते हैं। दरअसल एक इंस्पेक्टर जान रहा होता है, या एक सब इंस्पेक्टर यानी कि जो पूजा सिंह है वो जान रही होती है, यानी कि बस ये बात दो लोगों के बीच में होती है। लेकिन ये बात तब तीसरे लोग के पास पहुंचती है, वो जो डॉक्टर होता है। डॉक्टर से भी वो पूजा सिंह जो है वो सारी बातें बताते हैं कि उसके साथ ऐसा ऐसे हुआ है। अब इसके बाद से एक दिन वो सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। फिर वो पूजा सिंह अपने थाने में ड्यूटी कर रही होती है, लेकिन उस दिन जो इंस्पेक्टर होता है और जो सब इंस्पेक्टर होते हैं, यानी कि जो इंस्पेक्टर अरविंद होता है और जो सब इंस्पेक्टर पूजा सिंह होती है, इन दोनों के बीच में बहस होना शुरू होती है। और बहस इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि वहाँ पर जितने भी और अलग जो सब इंस्पेक्टर होते हैं, या फिर जो कांस्टेबल होते हैं, या फिर जो फरियादी आए रहते हैं, सभी लोगों के बीच में ये बात होने लगती है और धीरे धीरे मामला तुल पकड़ने लगता है और बात बढ़ने लगती है। और बढ़ते बढ़ते बात इतनी बढ़ जाती है कि सभी लोगों के पास सभी लोग जो है उनको बात ये पता चल जाती है कि कहीं ना कहीं इस इंस्पेक्टर और इस सब इंस्पेक्टर के बीच में अवैध संबंध है। और जिस दिन जो पूजा सिंह है उसके अंदर पता नहीं उस दिन कहाँ से इतनी हिम्मत आई थी। शायद उस हिम्मत को अगर उसने पहले दिखाया होता तो शायद उसके साथ ऐसा शोषण नहीं होता। दरअसल जो पूजा सिंह है वो उन्होंने पूरा जो मामला है पूरा मामला खोल कर रख दिया था थाने में, और फिर वहां से वो चली जाती है। देखते ही देखते जो मामला देखते हैं कि इंस्पेक्टर यहाँ से बिगड़ रहा है, तो फिर धीरे धीरे उन्होंने भी वहां से खिसकने का बहाना खोजा और वहां से धीरे से निकल लिए। और फिर कुछ दिनों तक वो थाने में नजर ही नहीं आए। और फिर कुछ देर पूछे जाने के बाद से उन्होंने कहा कि वो छुट्टी पर हैं, और छुट्टी पर से वो सीधा गायब हो जाते हैं। और ऐसे ही जो महिला होती है, यानी कि जो पूजा सिंह जो सब इंस्पेक्टर होती है, फिर वो भी कुछ दिन तक गायब रहती है। और फिर सीधा वो अपने परिवार के साथ, अपने यानी कि पति के साथ और ससुर के साथ वो सीधा पुलिस मुख्यालय पहुंचती है। और वहां पर पहुंच करके सारी बातें A to Z जो भी उसके साथ हरकतें हुई रहती है, जो भी उसके साथ दरिंदगी हुई रहती है, सारी बात वहीं पर सारी बातें अपनी बता देती है। और बताने के बाद से जब उसकी बातों को जब सुना जाता है तो फिर जो वहाँ पे महिला जो होती हैं उन्होंने इस बात को बड़ी गंभीरता से लिया और जांच के आदेश दिए। दरअसल जब जांच होती है तो फिर जांच होने के साथ साथ फिर कहीं ना कहीं अब इस बात की बाद में ही पुष्टि हो पाएगी कि आखिर कौन सही है यहाँ पर, कौन गलत है। लेकिन उसी रात को ही जैसे ये बात फैलती है सभी लोगों के बीच में, जो अरविंद होता है, जो इंस्पेक्टर होता है, उसका ट्रांसफ़र वहाँ से एक सहरसा थाना लगता है, उसी थाने में कर दिया जाता है। और फिर वो अपना वहीं पर मुँह छुपा रहा है, जो उसने हैवानियत की है, जो उसने हरकत की है। जब मीडिया में जब ये बात पहुंचती है और बात जब फैलती है, जो मीडिया के लोग उससे बात करने की कोशिश करते हैं, उसको जब फ़ोन करते हैं तो वो फिर फ़ोन करके अपना ऑफ करके और उसके बाद उनसे बात करने से मना कर देता है। और फिर जब भी कोई फ़ोन करता तो तब वैसे ही वो उनको गालियाँ देता है। और ऐसे ही ये जो मामला है वो अभी चल रहा है। फिलहाल जाँच के आदेश दे दिए गए हैं कि
इसमें कितनी सच्चाई है, आखिर क्या है। लेकिन जब पुलिस की जो टीम है, जो अलग अलग टीमें गठित की गई है, जब ये जांच हो रही है, तो फिर जब ये बात थाने वहाँ पहुँचती है, जिस डॉक्टर ने अबॉर्शन किया था वहाँ तक ये बात जब पहुँचती है, तो डॉक्टर ने पुष्टि किया कि हाँ, इसका गर्भपात हुआ है। और साथ ही साथ अब जो भी प्रक्रिया है, DNA टेस्ट है, ये सारी चीज़ें होंगी, और कहीं ना कहीं जब उसको गलत पाया जाएगा तो उसके साथ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी, और जो भी होगा ये आप तक पहुंचाया जाएगा। हालांकि जो हमारे जो रक्षक बने हुए हैं, जो महिला कांस्टेबल हुई या फिर महिला SI हुई या फिर जो भी है, उनके साथ कहीं ना कहीं जो ऊपर के जो आदमी है, जो अधिकारी हैं, वो भी उनके साथ शोषण करते हैं, अपने ही वर्दी का फ़ायदा उठाते हैं, अपने पद का, अपनी गरिमा की मर्यादा नहीं रखते हैं और उसका गलत दुरुपयोग करते हैं। कहीं ना कहीं हमारी जो बहनें हैं, बेटियां हैं, वो भी चाहे वो सरकारी पोस्ट पे ही क्यों ना हो, वहाँ पर भी वो सुरक्षित नहीं है, क्योंकि जो हैवान है वो हर जगह मौजूद है। तो आज की ये कहानी। जाते जाते इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप जहाँ भी रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जाते जाते कुछ हमारे दोस्त हैं जिन्होंने कमेंट किया है। अमित सियारोन जी हैं, शिव शंकर राय जी हैं, राजपाल प्रधान जी हैं, जावेद नमा जी हैं, विनोद कुमार जी हैं वाराणसी से, राजशेखर जी हैं, विकास राव जी हैं, अंश सिंघल जी हैं, अरविंद खारसेर जी हैं। आप तमाम लोगों का तहे दिल से शुक्रिया कि आप लोग इतना प्यार और सपोर्ट दिखा रहे हैं, अपना कमेंट करते हैं। मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि साथ ही साथ आप अपने नाम के साथ अपने प्रदेश का भी नाम लिखें, या फिर अपने ज़िले का भी नाम आप लिख सकते हैं, आप लोगों को अगर मर्जी हो तो। जाते जाते आप वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कहानी कैसी थी और किसके साथ आप हैं, किसके साथ किसको न्याय मिलना चाहिए, किसके साथ पुलिस को क्या करना चाहिए, आप ज़रूर निर्धारित करिएगा। अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं कल शाम 7:30 बजे एक और सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।